नमस्कार दोस्तों, यदि आपका पुलिस वेरिफिकेशन होना है, चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए हो या फिर अन्य किसी भी काम या फिर प्राइवेट जॉब के लिए आपको पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है और यदि आपके खिलाफ कोई भी एफआईआर पंजीकृत है, तो फिर इसका नियम क्या होता है, क्या आपको नौकरी मिलेगी, यदि मिलेगी तो कैसे मिलेगी, क्या इसके रूल होते हैं। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ए टू जेड जितने भी रूल बन रहे हैं, जितने भी पॉइंट बन रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपके क्लियर होने वाले हैं। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। देखिए, सभी गवर्नमेंट जॉब में पुलिस वेरिफिकेशन होता है, परंतु कुछ में लचीला होता है और कुछ में थोड़ा हार्ड लेवल का होता है। जैसे पुलिस जॉब के लिए हो गया या फिर पैरामिलिट्री, आर्मी आदि इस तरह की जॉब के लिए आपका पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है यानी कैरेक्टर वेरिफिकेशन किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि आपने कोई लड़ाई झगड़ा या दंगा नहीं किया, आपके खिलाफ कोई एफआईआर वगैरह तो पंजीकृत नहीं है, तो सारा डिटेल उसमें देखा जाता है और यह आपके संबंधित थाने से करवाया जाता है, क्योंकि सारा रिकॉर्ड आपका वहीं पर दर्ज होता है। तो एफआईआर में देखिए कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है, जैसे मान लीजिए कोई नैतिक पते यानी मोरल फाल का अपराध आपने किया, जैसे मान लीजिए किसी भी लड़की के साथ छेड़छाड़ कर दिया या फिर रेप का मामला है या फिर दहेज से रिलेटेड कोई अपराध है, अथवा आपने किसी के साथ ब्लैकमेलिंग कर दिया या फिर आपने कोई चीटिंग जैसे धोखाधड़ी कर दिया, तो इस तरह के अपराध हो गए। प्लस जैसे कोई हीनियस क्राइम यानी संज्ञेय अपराध अगर आपने किया है जिसमें बिना वारंट की गिरफ्तारी होती है, तो कुछ इस तरह के यदि आपने अपराध किया है तो फिर आपको गवर्नमेंट जॉब तो आप छोड़ ही दीजिए कि आपको मिलेगी, बहुत मुश्किल है कि आपको गवर्नमेंट जॉब यदि आपने ऐसे अपराध किया तो मिलेगी। और यदि आपने जैसे कोई छोटा अपराध कर दिया, जैसे किसी को एक दो थप्पड़ मार दिया या फिर किसी को गाली गलौज कर दिया, तो ये छोटे अपराध माने जाते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में इनको गिना जाता है। तो कुछ इस तरह के अपराध में हो सकता है कि आपको कोई समस्या ना हो। देखिए, इसमें होता क्या है, जैसे आपके खिलाफ एफआईआर पंजीकृत हो गई तो इसमें एक तो सिचुएशन बनती है, जैसे मान लीजिए किसी से आपका झगड़ा हो गया, उसके बाद देखिए जब एफआईआर वादी पंजीकृत कराने जाता है तो वहीं पर यदि आपको जानकारी मिल जाती है तो कोशिश करिए कि आपका लड़ाई झगड़ा वहीं पर सिमट जाए, मामला आगे ना बढ़े, एफआईआर तक ना जाए तो बेहतर है। परंतु जैसे एफआईआर पंजीकृत हो गई, आपके खिलाफ एफआईआर पंजीकृत हो गई, तो उसमें भी कुछ ऐसे मामले होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने अपराध नहीं किया यानी आप वहां पर मौजूद थे या फिर आपको शामिल कर दिए गए। बहुत से ऐसे अपराध होते हैं जिसमें दूसरों को शामिल कर दिया जाता है, एफआईआर में नाम दे दिए जाते हैं, यानी अपराध किसी और ने किया परंतु उसमें आपको भी शामिल कर दिया गया और जैसे आपका नाम शामिल हो गया तो फिर वहां पर यह विषय नहीं रहता कि आप थे या नहीं थे, वो तो फिर इन्वेस्टिगेशन का मामला होता है, आगे की प्रक्रिया होती है। परंतु यदि आपका नाम एफआईआर में पंजीकृत हो गया तो फिर आप उसमें सम्मिलित माने जाएंगे। और ऐसी प्रक्रिया में जब इन्वेस्टिगेशन होती तो आप आईओ से मिलिए, यानी जो भी विवेचक है आप उनसे संपर्क करिए और जो भी आपके पास गवाह हैं, साक्ष्य हैं, आप उन्हें दीजिए और बताइए कि आप उस अपराध में शामिल नहीं थे, सिर्फ आपका नाम दे दिया गया। और जैसे आप अपनी गवाही पेश कर देते हैं, अपने साबित साक्ष्य दे देते हैं और लगता है कि आप नहीं थे उसमें, तो ऐसी कंडीशन में विवेचक द्वारा आपके खिलाफ एफआईआर लगा दी जाती है, यानी आपका नाम हटा दिया जाता है और बाकी जितने भी अपराधी होते हैं उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की जाती है और ऐसे में आप अपराधी नहीं माने जाएंगे। यानी जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, ध्यान दीजिएगा, यदि फार्म अप्लाई करते समय आपसे पूछा जाता है कि आपके खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज है, तो वहां पर आपको यस या नो में यदि पूछ रहा है तो यस ही करना है। बेशक आपका नाम हटा दिया गया है परंतु वहां पर यस करना है। जब आगे रिपोर्ट लगाई जाती है, यानी जब आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है और आपके थाने से जब वेरिफिकेशन कराया जाता है तो थाने द्वारा रिपोर्ट उसमें लगाई जाती है, बकायदा उसमें पूरा डिटेल लिखा जाता है और आपके उसमें सम्मिलित ना होने की पूरी रिपोर्ट लगा दी जाती है। वहां पर आपको कोई प्रॉब्लम फिर नहीं होती है, परंतु आपको अपने फार्म में यस ही दिखाना है। और एक दूसरी कंडीशन इसमें यह बनती है कि जैसे मान लीजिए आपने भर्ती प्रक्रिया के दौरान कोई भी आपके खिलाफ एफआईआर पंजीकृत नहीं थी परंतु बाद में हो जाती है, तो फिर बाद में आपको डिटेल देना, एफिडेविट जब जमा होता है तो एफिडेविट में आपको दिखाना कि ऐसे ऐसे आपके खिलाफ अपराध पंजीकृत हुआ है और यदि विवेचना में आपका नाम हटा दिया गया तो वो भी डिटेल आपको खोल देना है। यदि ऑप्शन नहीं दे रहा तो फिर जब रिपोर्ट लगेगी वहां पर ऑप्शन खुलवा दिया जाता है। इस तरह से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें एक तीसरी कंडीशन यह है जो कि मेन कंडीशन होती है कि जैसे मान लीजिए आपके खिलाफ एफआईआर भी पंजीकृत हो गई है और आपके नाम पर चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई, यानी आपको अपराधी बना दिया गया इन्वेस्टिगेशन के दौरान और मामला न्यायालय चला गया, यानी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है मामला, तो उस स्थिति में क्या होगा। तब इसमें देखिए ऑप्शन क्या होता है आपके पास कि आप माननीय उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट पर रिट दायर कर सकते हैं और वहां पर अपने वकील के माध्यम से आप एफिडेविट लगाएंगे और सारी चीजें वहां पर देने के बाद कि मेरी ऐसे ऐसी फला फला जगह जॉब लगी है और मैं उसको ज्वाइन करना चाहता हूँ,
और उसमें एफिडेविट भी आपका लगता है और उसमें लिखा जाता है बकायदा कि आप यदि दोषसिद्ध माने जाते हैं, न्यायालय द्वारा आपको यदि दोषी बना दिया जाता है, तो उस स्थिति में अगर विभाग के नियमानुसार आपको टर्मिनेट किया जाता है तो उसमें आपका जो भी खर्चा पानी वो आपको लौटाना पड़ेगा, देना पड़ सकता है। कुछ जगह ऐसा होता है, आपको ट्रेनिंग वगैरह के जैसे चार्जेस हो गया, कुछ ऐसी चीजें जो आपको पेड करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें आप यदि फॉलो कर रहे हैं और उसमें जो संबंधित विभाग है यदि सारी चीजें आपकी एक्सेप्ट करता है, तब उस पर माननीय न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित कर दिया जाता है और इस तरह से आपको जॉब पर शामिल कर लिया जाता है। और एक कंडीशन यह होती कि जिस भी न्यायालय में आपका मामला चल रहा है और वहां से यदि आपको निर्दोष साबित कर दिया जाता, तब ऐसी स्थिति में संबंधित न्यायालय से भी आपको एक लेटर मिल जाता है और उसी की रिपोर्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन हो जाता है। परंतु इसमें देखिए एक सबसे बेस्ट ऑप्शन यह होता है कि यदि आपकी जॉब लग गई और आपका पुलिस वेरिफिकेशन होना है और आपका जो एफआईआर पंजीकृत है वो मामला विचाराधीन चल रहा है न्यायालय में, तब ऐसी स्थिति में जो भी वादी है यानी जिसने भी आपके खिलाफ एफआईआर पंजीकृत कराई है, तो बेहतर है कि आप उनसे संपर्क करिए और उन्हें समझा बुझा लीजिए और कुल मिलाकर के अपनी गलती को स्वीकार करते उनसे कहिए कि हमारी जॉब लग गई है और यहाँ पर वेरिफिकेशन में उनको प्रॉब्लम आ रही है। उनको कुल मिलाकर समझा बुझा करके कंप्रोमाइज करना है मामले को। यदि आप एक समझौता नामा उनसे दायर करवा लेते हैं, दोनों पक्ष आप राजी हो जाते हैं और इस तरह से यदि आप समझौता कर लेते हैं माननीय न्यायालय के समक्ष, तो वहां से फिर आपको समझौता नामा जैसे आप दायर हो जाता है तो फिर आप अपराधी नहीं माने जाएंगे और ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा आपको एक लेटर दे दिया जाता है और इस तरह से आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है और आपको जॉब मिल जाती है। और कुछ मामलों में जैसे थाने से रिपोर्ट लगा करके भेज दी गई कि आपके खिलाफ इस तरह से एक एफआईआर पंजीकृत है, तो उसमें संबंधित विभाग से आपके खिलाफ नोटिस जारी किया जाता है, आपको बताया जाता है कि ऐसे ऐसे जो एफआईआर पंजीकृत है उसके संबंध में आपसे डिटेल पूरा आपत्ति मांगी जाती है। तो उसमें जो एक नोटिस जिलाधिकारी कार्यालय को भी भेजी जाती है सूचना, तो वहां से फिर एक मतलब डीएम साहब के यहाँ से भी आप इसमें प्रक्रिया करवा सकते हो और उनके द्वारा भी इस पर एक अप्रूवल दे दिया जाता है, यानी एफिडेविट आपसे लिया जाएगा और एफिडेविट जब आप लगा देते हैं तो इस तरह से वहां से भी अप्रूवल दे दिया जाता है कि आपको विभाग पर ज्वाइन करा लिया जाए। और जैसे आपको विभाग ज्वाइन कर लेते हैं और इस तरह से एफिडेविट में सारी शर्तें मंजूर करा ली जाती हैं और यदि एफिडेविट की कोई भी शर्त बाद में उसमें प्रॉब्लम आती है तो हो सकता है आपको टर्मिनेट भी कर दिया जाए। तो इस तरह से फाइनली अगर कहें, कुल मिलाकर के एफआईआर से रिलेटेड मामलों में मत फंसिए। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर बेहतर है कि आप अपने आप को सेफ रखिए, सिर्फ आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और बेहतर पोस्ट की प्रिपरेशन करके आप अपने सपनों को साकार कीजिए। दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन या सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।